जब भक्ति का मार्ग अहंकार से दूषित हो जाता है तो वही भक्त विनाश का कारण बनता है। ऐसा ही हुआ अंधक नामक असुर के साथ, जिसका जन्म तो शिव भक्ति से हुआ था पर अंत हुआ शिव के त्रिशूल से। अंधकासुर जो जन्म से ही अंधा था, उसने कठिन तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वरदान दिया, तुम्हारा वध केवल मैं स्वयं करूंगा। यह वरदान सुनकर अंधक ने सोचा, अब मैं अजय हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं, भक्तोपि यः करोत्येव अहंकारम कृतात्मनः सतस्य नाशमान पोति शिवराधनात् परम। अर्थात जो भक्त भी अहंकार में डूब जाता है वह अंततः उसी शिव की शरण में नष्ट होता है जिसकी उसने भक्ति की होती है। समय के साथ अंधकासुर का हृदय बदल गया। वह शक्तिशाली हुआ और अहंकार में भर गया, इतना कि उसने माता पार्वती का हरण करने का प्रयास किया। यही वह क्षण था जब शिव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। शिव पुराण में कहा गया है, पार्वत्या स्पर्शनम कृत्वा दैत्येन दुर्मे क्रुधः संघर्तु मायातः स्वयं देवो महेश्वर। अर्थात जब उस दैत्य ने माता पार्वती को स्पर्श करने का प्रयास किया तो स्वयं महादेव संहार के लिए प्रकट हुए। शिव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। एक ही वार में अंधक भूमि पर गिर पड़ा और वहीं उसका अंत हो गया। देवताओं ने विजय का जयघोष किया। हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्मो नित्यम जयते अधर्मः क्षण भंगुरः शिवे रुष्टे भयम नास्ति शिवे तुष्टे सुखम जगत। अर्थात धर्म सदा ही विजय होता है, अधर्म क्षणिक और नाशवान है। शिव जब क्रोधित होते हैं तो अधर्म मिट जाता है और जब प्रसन्न होते हैं तो संपूर्ण जगत सुखी हो उठता है। जब भक्त अहंकार से भटक जाता है तो स्वयं शिव भी न्याय करने में देर नहीं करते। जय श्री महाकाल।